आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट, इसके जो कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होते हैं आपने उनको ऐड किस तरह करना है। तो इसमें जो बेसिक रूल है वो ये है कि जब भी आपके पास अब आप देख सकते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने रियल पार्ट जो है जो ए है उसको आपने सी के साथ ऐड कर देना है एंड जो आपके पास बी आयोटा है उसको आपने डी आयोटा के साथ एडअप कर देना है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, लुक हियर, ये आपके पास 4 है, 4 प्लस -2 प्लस आपने करना है और -2 तो उसका साइन है एंड फिर आप 3 आयोटा को लिख दोगे 5 आयोटा के साथ एंड ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इज 2 एंड 3 + 5 इज 8 आयोटा। तो अब आपके पास ये दो पार्ट्स आ गए हैं और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप कहोगे कि ये रियल पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है जो 2 है ये है रियल पार्ट एंड जो सेकंड वाला है दिस इज इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट इसके आप सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं, को सेम मेथड है कि आपने रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है एंड जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला उसको आपने आयोटा से माइनस करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 6 - 2 6 - 2, देन ये आ जाएगा 4 आयोटा -1 आयोटा, 4 आयोटा -1 आयोटा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें प्लस माइनस डिवाइड जो भी यहाँ पे हो रहा है वो कब करें एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 - 2 इज 4, 4 - 1 इज 3। तो ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन से आंसर आ गया और इसको भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये आपके पास है, दिस इज रियल पार्ट और ये जो है आपके पास ये है इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगी। तो इसके मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपने जिस तरह अलजेब्रा में आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट आप लिखते हो ए, देन ये पूरी ब्रैकेट, देन आप लिखते हो बी एंड देन ये आप लिखते हो पूरी ब्रैकेट। तो आपने उस तरह सॉल्व करना है। डायरेक्टली अभी हम लोग जाते हैं डिवीजन पर एंड फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, मैं फर्दर जो है इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज यहाँ पे अ बिट टफ मेथड लिखा हुआ है तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। वो क्या होती है कि आपके पास अगर a + b आयोटा ओवर c + आयोटा d आयोटा है तो आपने इसका साइन चेंज कर देना है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। यहाँ पे c + d आयोटा था, यहाँ पर आ गया c - d आयोटा एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल ये है कि इसका कॉन्जुगेट लें। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ये होता है कि आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास एक लकीर, अगर आपके पास है 2 + 3 आयोटा तो आप क्या करोगे, जो आयोटा वाला साइन है ये चेंज कर दोगे, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया जी कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। ओके, और आपने इसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है एंड ये आ गया जी आपके पास यहाँ पर कि आपने इसके साथ ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सिंपल है, आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जिस तरह के भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस प्लस भी होंगे, माइनस, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर माइनस, इन सबको सेपरेट सेपरेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव 2 + 5 आयोटा 3 - z आयोटा। तो 2 को लिख लो 3 के साथ, 2 + 3, 5 आयोटा -z आयोटा। आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें एंड आपके पास आयोटा बाहर आ जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया रियल पार्ट और ये जो पार्ट है ये हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट इज आपके पास 16 - 3 आयोटा 9 + 2 आयोटा। अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ वेबसाइट मेंशन कर रहा हूँ अपनी, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ्स, notelix.com.pk।
Next is we have 16 plus iota, 16 plus 9 सॉरी, एंड ये आपके पास आ गया -3 प्लस 2 आयोटा। फिर इसको आपने सॉल्व किया तो ये माइनस आयोटा आ गया, एंड इसको आपने सॉल्व किया तो ये 25 आ गया। तो 25 माइनस आयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 9, ये माइनस है, इसको आपने ओपन अप कर दिया। 9 माइनस 2 आयोटा -7 प्लस 3 आयोटा। आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, देन आपने सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट। सो ये आ गया 9 माइनस 7 3 आयोटा माइनस 2। और इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि दैट इज रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। रियल को रियल के साथ आपने लिखना है और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के साथ, मतलब आयोटा वाले जो हैं उनको आपने, इमेजिनरी मीन्स आयोटा, आयोटा विद आयोटा। बस जब भी आपने के पास क्वेश्चन है कि आपने सेपरेट करना है किसको, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो आपने रियल को रियल के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, और आयोटा को आयोटा के साथ प्लस और माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। देन आपने 9 माइनस 7 किया, 2 आ गया, 3 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, वो आयोटा आ गया। ये आपके पास आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट इज वी हैव 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो इसमें क्या होगा, 11 माइनस 9 आयोटा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा प्लस 7 आयोटा, एंड 11 को आप 9 में से माइनस कर लें, सॉरी 9 को 11 में से माइनस करें, 2 आ गया, एंड 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये आपके पास 16 आ गया। नेक्स्ट सिंपल है, लेकिन इसमें अब देखें यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, लेकिन यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर प्लस था। अब इनके दरमियान जो है वो कोई साइन नहीं है, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है कि आप इसको एक बेस्ट वे में लिख लें, इजी वे में, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इन प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। कि आपने क्या किया कि ये जो 3 है पहले इसको आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये जो 4 है इसको भी आपने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। फिर आपने क्या किया कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 3 को 3 से किया, -9 आयोटा आ गया, 4 को 2 से किया, 8 आयोटा, एंड 4 को 3 से किया तो -12 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर आयोटा है, इधर भी आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये आप लिख लीजिए, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 की। कुल एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने किया था, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो अब -1 की वैल्यू हमने इधर पुट करनी है। ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू इधर -1 पुट की, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +12। अब 6 और 12 जो है वो एडअप हो जाएंगे और वो आ जाएंगे 18, और माइनस आयोटा जो है वो एज इट इज आगे आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 6, और आपने करना क्या है कि इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना, और मेथड ये है कि जिस तरह 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, -2 को हम करेंगे इसी पूरी ब्रैकेट के साथ, वो हमने यहाँ पे सेपरेट लिख दिया। मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, -20 आ जाएगा साथ आयोटा, और ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 साथ में आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास ये 15 आप एज इट इज लिख दोगे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -26 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो -8 आ जाएगा। तो हम इसको फर्दर आगे लिख सकते हैं कि 15 - 26 आयोटा -8, तो हम इसको लिखेंगे
15 माइनस 8, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, 15 और 8 रियल नंबर है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आयोटा को सेपरेट सॉल्व करेंगे। -26 आयोटा। अब इसको आप देखो कि अब इसका आंसर क्या आता है। आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 26 आयोटा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास अब डिवाइड है, तो आपने इसको लिखना है 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा, ये नीचे लिख लें। इसको हमने लेना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, और इधर आ जाएगा प्लस, ये माइनस है, इसके साथ प्लस लगा के इसको इधर लिख दें और इधर भी लिख दें, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, और इधर आपने फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? देखो, अगर आपके पास है a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो आ जाएंगे a² - b²। तो ये आ जाएगा a - b है मल्टीप्लाई बाय a + b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -b का स्क्वायर, माइनस वही आ गया और b का स्क्वायर, इस फार्मूला के थ्रू ये वाला इधर लिखा हुआ है। आप इसको अगर गौर से देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये बन गया आपके पास a² और -b², ये आ जाएगा जी ये a², ये आ गया -b², और ये आपके पास है जी a - b और ये है a + b, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये फॉर्म बन गई। फिर हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट इज आपके पास है जी, आपने मल्टीप्लाई करना है उसी तरह से 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे के साथ, 3 ब्रैकेट में वो सब, एंड -5 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर लो इसी के साथ, तो -5 आयोटा 2 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 2s are 6, ये आ जाएगा 3 4s are 12, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 4s are 20, और ये आ गया जी आपके पास आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपने करना है जी 2², वो आपके पास 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर, वो इधर लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, ऊपर सिंप्लीफाई करना है, 12 में से 10 आयोटा को माइनस करो तो 2 आयोटा आ गए, और यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये 20 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी -1, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्क्वायर की, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इधर -20 है ब्रैकेट में, इधर -1 पुट करें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा +20, देन नीचे 4 है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आप पुट करें, और वो क्या होगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट किए हुए हैं, अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए। और ये था -16 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा +16, तो वो वाला +16 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास ये सॉल्व हो गए, 6 + 20 26 हो गया, 2 आयोटा हमने ऐसे ही लिख दिया, 4 + 16 जो है वो 20 हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया। और एक और बात है कि इसको आपने एक स्टेप फर्दर इसका आगे करना है, और वो स्टेप ये होगा कि आपने सेपरेट लिखना है 26/20 + 2 आयोटा बाय 20। आपने बताना है रियल पार्ट ये है, और ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा वाला पार्ट है। अब जो है ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका लास्ट पार्ट है, ये भी उसी तरह से ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड फॉर्म में लिखें, ये डिवाइड है तो इसको नीचे लिख दो इधर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। फिर आपने क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट लेना है, और वो होता है यहाँ पे प्लस लगाना है, हमने आयोटा वाले के साथ प्लस लगाना होता है, लगाकर हमने इधर ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। फिर आपने क्या करना है जी, आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को 5 को 6 + 3 आयोटा से, और 2 आयोटा को 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने करना है 5 6 are 30, 5 3s are 15, 2 6 are 12, 2 3s are 6 आयोटा स्क्वायर, एंड नीचे भी आप कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला लगेगा जो हमने लास्ट में किया है कि a +
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। ए आपके पास क्या है 6 है, 6 का स्क्वेयर बन जाएगा। बी माइनस है बीच में, फिर बी का स्क्वेयर है माइनस बी का स्क्वेयर, और वो ये है। तो 6 स्क्वेयर आपके पास आ गया 36। 3 आयोटा स्क्वेयर क्या आ गया, माइनस माइनस वही है जो पहले से लिखा हुआ था। 3 का स्क्वेयर आ गया 9, और आयोटा का स्क्वेयर आ गया आयोटा स्क्वेयर। अब आपने नेक्स्ट वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो है, यहाँ वैल्यू पुट होगी आयोटा स्क्वेयर की -1, और यहाँ पे भी पुट होगी -1, और इनको हम ऐड अप कर देंगे। 15 + 12 सॉरी 15 + 12 27 हो जाएंगे। ये 30 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर -1 पुट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास -6। देन आप लोगों ने क्या करना है, 36 ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर भी -1 हम पुट करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा, और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 36 + 9 जो है 45 होते हैं, तो ये आपके पास कंप्लीट एक आंसर आ गया। अब आपने करना क्या है कि आप इसको सेपरेट लिखते हैं, दैट इज़ 24/45 - 27 आयोटा बाय 45। तो ये आपके पास आ गया जी रियल पार्ट, ये आपके पास आ गया जी इमेजिनरी पार्ट, और ये आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया पास, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। एंड आप लोगों ने इसमें करना ये है कि आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब एडिटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड है कि आपने जिस साइंस को रिवर्स कर देना है, जो भी साइंस है उनको आप रिवर्स कर दो, उनको आप अपोजिट कर दो। लाइक आप देखो यहाँ पर कि आपके पास +3 है, यहाँ पे है +2 आयोटा, तो आप इनकी साइंस चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आ गया जी एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज आपके पास यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस, सिंपल। और ये आपके पास है +5 है, तो ये आ जाएगा -5 + 7 आयोटा। और ये एक फ्रैक्शन में है, इसको भी देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली इसमें भी यही करना है कि आप लोग जस्ट इसके साइन को रिवर्स कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देखें सब के सब साइन चेंज है। इधर माइनस के साथ प्लस आ गया, इधर प्लस है तो चेंज करके हमने माइनस कर दिया। इधर आप देखेंगे ये +5 है तो ये आ जाएगा -5, एंड दिस इज -7 आयोटा, तो ये हो जाएगा +7 आयोटा। तो एक सिंपल रूल याद रख लें कि आप लोग जब भी सॉल्व कर रहे हो एडिटिव इनवर्स को, तो आपने सिंपल साइंस को चेंज कर देना है, दैट्स इट। हिस्ट्री का पार्ट 1 है और आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिवाइंड करा देता हूँ, जिसमें आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आपने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। जो लिखा होगा उसको आपने 1/, की फॉर्म में लिख दो, तो वो आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई एक ये रेशियो है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई सेपरेट रियल या इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो आपने क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, कि आपने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या होता है कि आप जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ माइनस लगा देते हो। कंजुगेट लेने के बाद आपने उसको इधर मल्टीप्लाई भी कर देना है एंड डिवाइड भी कर देना है। फिर सिंपली आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये फार्मूला होता है एक, और इसी फार्मूला को हम ड्रैग करते हैं नीचे, कि ये वाला फार्मूला जो है वो आगे फर्दर जो है वो यूज होगा जी इस जगह पर। एंड आपने देखना ये है कि अगर आपके पास a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास वो आ जाएगा a² - b²। तो आपके पास ये देखें, ये a + b है, ये a - b है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास a² - b² आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, ये a है तो ये आ जाएगा a², ये आपके पास b है तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर - b²।
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसकी फर्दर वैल्यूज को हम देखते हैं कि 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, 5 का स्क्वेयर 25, आयोटा का स्क्वेयर क्या हो गया -1, और फिर ये हमने फर्दर सॉल्व कर लिया। ये वाला एज इट इज आ जाएगा, इधर 16 भी एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको आप एड अप करो तो ये 41 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमें एंड पे चाहिए होता है, तो उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो मस्ट आपने सेपरेट करना है। तो ये आपने बताना है कि ये रियल पार्ट है एंड दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो टफ आपके पास एक ही लाइन है, जो कॉन्सेप्ट है कि वो ये है कि इधर जब आपके पास आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसको आपने लिखना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में। फिर आपके पास उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इजीली एडिशंस और सब्ट्रैक्शन से आंसर आ जाएंगे। सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो आपने करना ये है कि इसको भी 1/, की फॉर्म में लिख दो, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट लेके माइनस जब आ जाएगा इधर तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। फिर आपने इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, इधर वो एज इट इज आ जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर। ये उसी तरह उसी फार्मूला के थ्रू जो हमने यहाँ पर किया था, इसको हम दोबारा नीचे ड्रैग ले कर लेते हैं। एंड ये फार्मूला आपने मस्त देखना है। जब स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली मिस्टेक्स जो है ना वो इसी में करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना। सिंपल आप देखो कि सेम है, 6 है, 2 आयोटा है, 2 आयोटा है। साइंस मस्ट चेंज होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस, नो, साइंस जो है वो चेंज होने चाहिए। ये देखें फार्मूला में भी साइन चेंज है। तो जब ये आ जाएंगी, ये वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी, ये वैल्यू इस तरह से है, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। किस तरह, ये आ गया a, ये आ गया b, तो a स्क्वेयर और b माइनस और ये b स्क्वेयर। फिर आपने क्या करना है, ये आ जाएगा जी 6 माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा जी 6 स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वेयर 4, आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, फिर आ जाएगा +4 आ जाएगा, +4 आ गया, बाकी ऊपर एज इट इज ही आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा। दोनों को आपने सेपरेट करके लिख देना है, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 20 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40। तो आपने क्या करना है, आपने मेंशन कर देना है कि हमने सॉल्व कर लिया है एंड वी हैव द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, दैट इज कि आपने सेम उसी तरह करना है। आप इसको फर्स्ट डिवाइड फॉर्म में लिखो, क्योंकि तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपने किया, लेकिन इसको रैशनलाइज करना मस्ट होता है। फिर आप इसका साइन चेंज करो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रूल इसे कहते हैं। आपने मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी वैल्यू के साथ ये वाली चीज़ जो है वो डिवाइड हो रही है। फिर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें इधर, एंड ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा b स्क्वेयर। फिर आ जाएगा कि 7 + 3 आयोटा, ये आ जाएगा 7 स्क्वेयर इज 49, ये आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 9 स्क्वेयर, सॉरी 3 स्क्वेयर इज 9, आयोटा स्क्वेयर आपके पास आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू फिर हम -1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो -1 ही होती है। वो पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज है। देखिए ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है सब एज इट इज लिखे हैं हम लोग, और ये आ जाएगा 4 + 49 + 1 50। इसको आप इस तरह लिख लें एंड यू विल गेट द आंसर। मेंशन भी करते हैं ये रियल पार्ट है एंड ये वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सेम है नेक्स्ट भी, लेकिन उसमें अंडर रूट आ गया, तो आपने इसको देख कर घबराना नहीं है, ये सेम क्वेश्चन ही है, ऑलमोस्ट सेम मैथड ही होगा। तो आपने करना ये है कि आप इसको 1/, की फॉर्म में लिखें। फर्स्ट इसके स्टेप्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के स्टेप्स जो होते हैं वो फर्स्ट इसके आप 1/, की फॉर्म में लिखो, दैट इज डिवाइड फॉर्म। डिवाइड फॉर्म में लिखोगे, फिर उसको आपने रेशनलाइज करना है। एंड रेशनलाइज कैसे होता है, कंजुगेट कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
तो ये आपके पास स्टेप्स हो गए। आपने सिंपल लिखा, यहाँ पे प्लस का साइन है चेंज किया माइनस में, तो उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आप क्या करोगे जी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया सॉल्व। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16, यहाँ पर मिस्टेक एक, ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, ये आपने देखना है। 4 स्क्वायर इज 16 आयोटा स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा जी आपके पास -16 -1, ये जाएगा 5 + 16, एंड इधर भी आ जाएगा 5 + 16, तो ये आ जाएगा √5/21 -4 आयोटा बाय 21। तो ये आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब आपने ये करना है कि इन सब क्वेश्चंस की खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। नंबर 4, और उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या वैल्यू है एंड राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है। फिर लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है z1 + z2, राइट हैंड साइड पे है z2 + z1। तो आप पहले z1 + z2 को सॉल्व कर लें, तो z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा है, क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन प्लस 1 - 3 आयोटा, ये पुट कर दी। हम 2 को सॉल्व कर लेंगे 1 के साथ, 2 + 1 वो 3 हो गया, एंड 5 - 3 आयोटा हो गया। आपके पास रूल होता है इसका कि आपने रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस या माइनस करना होता है। देन इसको आपने सॉल्व किया 3 और ये माइनस हुआ, तो 2 आयोटा आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आंसर आ गया। सेकंड आपके पास राइट हैंड साइड, दैट इज z2 + z1। तो पहले आपने z2 लिख दिया, ये है आपके पास z2, इसकी वैल्यू आपने यहाँ लिख दी, देन प्लस एंड z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, वो हमने इधर लिख दी। यहाँ पर हमने 1 और 2 को एड अप कर दिया क्योंकि रियल नंबर्स हैं, और -3 और +5 आयोटा एज इट इज लिख दिया, जो कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। और ये आ गया 3 और ये आ गया आपके पास 2, और साइन बड़े का आएगा बिकॉज आपके पास बड़े के साथ, बड़े नंबर के साथ आपके पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा। हेंस प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है। आपके पास उसमें आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, एंड z2 और z1 को मल्टीप्लाई करना है। z1 और z2 की वैल्यूज आपके पास गिवन है, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें। z1 की वैल्यू ये आ गई, z2 की वैल्यू ये आ गई। इसको आपने सिंपल अलजेब्रिक मेथड से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 - 3 आयोटा एंड +5 × 1 - 3 आयोटा, एंड ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा 2 1s are 2 and 2 3s are 6, then 5 1s are 5 iota, then 5 iota 3 iotas are -15 iota square। iota और iota स्क्वायर हो गया, और 5 3s are 15 हो गया। देन आपने क्या किया कि आपने इसको एज इट इज लिख दिया 2 - 6 iota एंड 5 iota, और यहाँ पर आपने iota स्क्वायर की वैल्यू पुट की। अब आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 15 iota स्क्वायर है, तो इट विल बी 15 iota स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये आ जाएगा माइनस प्लस 15। तो ये वाला 15 जो है वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने 2 को ऐड अप कर लिया 15 के साथ, 2 + 15 17 आ गए, और -6 + 5 आयोटा माइनस आयोटा आ गया। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, -6 आयोटा + 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा, 6 - 5 इज 1 आयोटा। देन आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3,
Z1 equals 2 plus 5 iota, Z2 1 minus 3 iota, Z2 plus iota। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है उसमें आपने क्या करना है कि आपने Z1 प्लस Z2 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा फिर उसको आपने Z3 में ऐड कर देना है, और फिर राइट हैंड साइड पे Z1 और Z2 प्लस Z3 का जो आंसर आएगा उसको आपने Z1 में ऐड कर देना है। जो ब्रैकेट्स गिवन है ये आपने पहले सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगी फिर उसको आप फर्दर ऐड करोगे। तो ये आपके पास आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपने Z1 और Z2 को सॉल्व किया पहले, ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अच्छा यहाँ पर जस्ट इसको अभी सॉल्व करें हम लोग, फिर जो Z3 है वो हम नेक्स्ट इधर ऐड अप करेंगे। यहाँ पर आ गया आपके पास 2 प्लस 1 3 आयोटा, सॉरी 2 प्लस 1 3 आ गया, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा यहाँ पर आ गया, वो 2 आयोटा आ गया। अब उसमें आपने ऐड अप करना है Z3, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास Z1 प्लस Z2 की, इसमें आप ऐड कर दो Z3, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। नेक्स्ट इज आपके पास राइट हैंड साइड है, उसमें आपको पहले Z2 प्लस Z3 को सॉल्व करना है। Z2 प्लस Z3 को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z2, ये आ गया Z3। यहाँ पर आप रियल को रियल के साथ 1 को 2 में ऐड कर दें, और माइनस 3 आयोटा और प्लस 1 आयोटा एज इट इज आप लिख दीजिए, क्योंकि आयोटा और आयोटा एक साथ लिखने हैं, रियल नंबर्स एक साथ लिखने हैं। दोनों को एडअप किया, 3 आया, देन ये आपके पास -2 आयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने फर्दर ऐड क्या करना है Z1, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है, एंड जो ऊपर वैल्यू आई है Z2 प्लस Z3 की, वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, एंड ये आ जाएगा 2 प्लस 3 एंड 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये आ गया 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 2 इज 3 आयोटा। हेंस ये बात वेरीफाई होगी है कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही 5 प्लस 3 आयोटा आ रहे हैं, तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इसमें आपने ये करना है कि आपके पास Z1 Z2 Z3 गिवन है, और आपने Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर Z3 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर ये होगा कि Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप Z1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें इनकी, Z1 और Z, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम Z1 एंड Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 एंड Z2 किस तरह फाइंड होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। यहाँ मेंशन है कि पार्ट 2 से हमने लिया है, डायरेक्ट हम ले सकते हैं क्योंकि आपके पास पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी Z1 और Z2 फाइंड किए हुए 17 माइनस आयोटा, तो आप इसको डायरेक्ट अपनी नोटबुक्स पे कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। देन आपने क्या करना है, जो आंसर आया आपके पास 17 माइनस आयोटा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है Z3 से, और Z3 आपके पास क्या है 2 प्लस आयोटा। 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 17 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ये पूरी, फिर हम लिख देंगे माइनस आयोटा इस जगह पर एंड 2 प्लस आयोटा, फिर इनको मल्टीप्लाई करें आप 34, फिर 17 को करें आयोटा के साथ 17 आयोटा, एंड देन आपके पास आ गया जी -2 आयोटा, सॉरी माइनस एज इट इज लिख दीजिए, आयोटा जिस अंदर मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पुट की हुई है -1। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 1, जिसको आप सिंपली सॉल्व करें 34 प्लस 1 5 एंड 17 आयोटा -2 आयोटा 15। तो ये अभी तक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव हुई है कि वो है 35 प्लस 15 आयोटा। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है राइट हैंड साइड, और वो आपके पास होगा जी Z2 Z3, क्या होता है जी, पहले आप Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या होता है, आप 1 माइनस 3 आयोटा Z2 आ गया, Z3 आ गया 2 प्लस आयोटा। ये सब की सब वैल्यूज जो हैं यहाँ पर गिवन होंगी आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है। ये खुद से तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली ये क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन होंगी और आपने वही वैल्यूज
पुट करनी है। लेट्स से कि आपके पास कोई भी दो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने पहले चेक करना है कि उनकी वैल्यूज जो है वो सेम है या डिफरेंट है। तो उस लिहाज से आपने करना है कि डिफरेंट है तो आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो है z2 z3 1 माइनस 3 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपके पास ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 3 2 प्लस आयोटा। अब इसको आप करो तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी 6 आयोटा आएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यूज अब आपके पास आ गई 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब भी आएगी आपने मस्ट है कि वो आप पुट करें। ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस 5 आयोटा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये जो है ना आप बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देन ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +3 एंड फिर ये 2 प्लस 3 एड अप हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया जी 5 माइनस 5 आयोटा इस जगह पर। एंड Z2 एंड Z3 की वैल्यू आ गई 5 माइनस 5 आयोटा और अब आपने Z1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया जी Z1 2 प्लस 5 आयोटा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, सिंपली उसी तरह से करेंगे। पहले ये नंबर लिखेंगे फर्स्ट वन, देन ये पूरी ब्रैकेट लिखते हैं, देन 5 आयोटा लिखेंगे, देन ये पूरी ब्रैकेट दोबारा से लिख दें। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 2 5s are -10, देन 5 इंटू 5 25 आयोटा और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। ये आयोटा इधर भी है इधर भी है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है दोबारा से, और आपके पास ये है आपके पास -25 आयोटा स्क्वायर जाएगा -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो यह जाएगा +25 और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ पर। फिर आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें, आसानी से हो जाएगा। 10 को आप ऐड कर लें 25 में, 35 आ गया एंड -10 आयोटा को +25 में कर लें तो ये +15 आ गया। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल वेरीफाइड हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो आपने क्वेश्चन ठीक किया। तो जब भी आपके पास इस तरह की इक्वल के क्वेश्चन आए तो उनका आंसर मस्ट है कि वो इक्वल ही आएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आ रहा मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप उसको दोबारा से रीचेक करके सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने Z1 में -Z1 ऐड करना है और -Z1 में +Z1 ऐड करना है। सिंपल अगर आप देखें तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन हमारे पास Z1 और Z की वैल्यू गिवन है ऊपर, ये यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है, तो हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -Z1 निकाले तो -Z1 क्या होता है, Z1 का ऑपोजिट मतलब -Z1। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -2, इसको आप करें तो ये आ जाएगा -5 आयोटा, ये आ जाएगा Z1 प्लस -Z1। तो यह सॉल्व करें 2 - 2 और 5 आयोटा -5 आयोटा। तो रियल को रियल के साथ, आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ माइनस किया, इनको कैंसिल करके 0 आ गया। सेम इज द केस फॉर द राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी आपके पास जो -Z है उसको आपने ऐड अप किया, ये आ जाएगा -2 + 2 -5 आयोटा +5 आयोटा। इनको इकट्ठा कर लिया, इनको भी इकट्ठा कर लिया, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर आपके पास आ गया 0। और इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल 5 पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देन
आप लोग करेंगे क्या इसमें, किस तरह फाइंड आउट करें? फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द फार्मूला। वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वेयर, जब ये आ जाए तो किस तरह ओपन होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर a है 1, 1 का एक 1 का स्क्वेयर 1, आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, और 2ab 2 आयोटा आ गया। किस तरह से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आ गया 1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा का स्क्वेयर प्लस 2a क्या है 1 है और b क्या है आयोटा। ये आ जाएगा 1 स्क्वेयर 1 और ये आ गया जी आयोटा स्क्वेयर और ये आ गया 2 आयोटा। तो ये वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, आपके पास क्या हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 पुट होगी। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और 2 आयोटा एज इट इज़, इन दो को आप कैंसिल कर दो तो आप बस ये वाली वैल्यू आ गई। जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ ही रहेगा, डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा। ये डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हम कर रहे हैं रेशनलाइज, इसे कहते हैं रेशनलाइज करना। और रेशनलाइज कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट जो होता है आपके पास, कॉन्जुगेट के साथ आप डिवाइड भी करते हो और मल्टीप्लाई भी करते हो। और इसका कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस आयोटा का, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है 2 प्लस आयोटा। कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट? लास्ट वीडियोस में हमने किया था कि जस्ट आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज कर दो, आयोटा के साथ जो भी साइन हो वो चेंज कर दो अगर आप, तो आपके पास कॉन्जुगेट निकल आता है। तो आपके पास कॉन्जुगेट आ गया 2 प्लस आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करो इसके साथ और नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इनका भी एक रूल है ओपन करने का, जब भी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपके पास आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप करते क्या हो, यहाँ पर आपके पास है 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। देखो आगे पीछे लिखने से मसला नहीं होता, अगर आप इसको पहले लिख रहे हो या बाद में लिख रहे हो, इसको पहले लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो तो डजेंट मैटर। सिंपल ये है, ट्रिक ये है कि आपके पास जो a है उसको स्क्वायर ले लो, a का स्क्वायर क्या आ गया 4 और बीच में आएगा माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस है तो माइनस लगाया, एंड बी स्क्वायर क्या है वो है आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये पुट किया हमने तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1, तो ये आ गया जी इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। अब आपने ये वाला 5 इधर लिख दिया, ये सॉल्व हुआ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये स्टेप्स मैंने फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये सब किए। तो ये आ गया 5 हमारे पास, यहाँ पे हम पहुंच गए। अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर और ये आ जाएगा 4 आयोटा और ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट करो, वो आ गई -1, तो ये -2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 आयोटा बाय 4 आयोटा -2 बाय 5। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये लिख दो -2 प्लस 4 आयोटा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले रियल लिख दें फिर इमेजिनरी नंबर लिख दें। फिर आपने क्या करना है, देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वहां पर था x प्लस आयोटा वाई, तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखो और यहाँ से आप वैल्यू निकालो। किस तरह से, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं फर्दर x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू -2 बाई 5 प्लस 4 आयोटा बाई 5। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो इस तरह से, जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ आपके लिए, इस तरह आप सेपरेट करके लिख दो तो ये आ जाएगा। आप कंपेयर करो रियल के साथ रियल को, ये तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 बाई 5 और इधर आ जाएगा आयोटा y इक्वल्स टू प्लस 4 आयोटा बाय 5। ये देख लीजिए प्लस 4 आयोटा बाय 5, आयोटा और आयोटा कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 4 बाय 5। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। ये क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इनके स्टेप्स जो हैं वो आप माइंड में रख लें कि फर्स्ट होता है सिंप्लीफाई करो, आप सिंप्लीफाई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कि आपने क्या करना है, सॉरी लास्ट पे जाके कंपेयर करना है आपने बस, और कंपैरिजन से आपके पास रियल एंड
इमेजिनरी वैल्यूज मतलब रियल और आयोटा वाली वैल्यूज सेपरेट हो जाएंगी। ये स्टेप्स हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा जिस तरह की वैल्यू है। ऊपर हमने जो किया उसमें हमने सिंपल, ये डिवीजन में था तो इसको हमने डिवीजन फॉर्म में पहले सॉल्व किया एंड देन फिर हमने उसको कंपेयर किया और फिर हमारे पास वो आंसर आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास ये होगा कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे जब आंसर आ जाएगा तो आप कंपेयर करोगे तो आपके पास यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करो -1 आयोटा से, 1 माइनस आयोटा से, आयोटा y को मल्टीप्लाई कर दो उसी से 1 माइनस आयोटा से, यह आ जाएगा 2x, ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -2x आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा y और ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर और साथ y आ जाएगा। जहां पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई मस्ट पुट करनी है, कभी भी आपने आयोटा स्क्वायर को खाली नहीं छोड़ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1, तो ये वाला -1 और ये वाला माइनस प्लस हो गया। देन ये बाकी सब के सब हमने एज इट इज लिख दिए। अब आपके पास जो रियल नंबर्स हैं वो है 2x + y, इसको सेपरेट कर लिया। और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो हैं इमेजिनरी नंबर्स मतलब आयोटा वाले जो हैं वो ये, तो इधर से आयोटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y - 2x। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आयोटा -2x + y, ये भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं कि पॉजिटिव नंबर जो है वो हम पहले लिखते हैं। फिर आपके पास ये वैल्यूज आ गई रियल की और आयोटा वाली सेपरेट। अब आपने इसको इसकी इक्वल रखना है, बिकॉज उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड गिवन है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखना है। यहाँ पर ये आ जाएगा इसकी इक्वल, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी इक्वल, यहाँ से इसका आयोटा कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा y - 2x = 2। अब ये दो जो है आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं 1 एंड 2, तो आपने किस तरह सॉल्व करनी है, तो आप करोगे 2x, ओके, इन दोनों को हम ऐड अप कर लेते हैं। ऐड किस तरह करेंगे कि 2x + y लिखेंगे और +y - 2x लिख देंगे और इधर आ जाएगा 4 + 2। हम कर रहे हैं इनको ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। किस तरह करेंगे, ये वाली साइड इसमें जमा हो जाएगी और ये वाली साइड इसमें ऐड अप हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे पहले 2x + y लिख दिया हमने, फिर क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो इधर प्लस का निशान लगाएं और ये ब्रैकेट लगा दें, +y - 2x एज इट इज आ गया और ये आएगा 4 + 2 6 आ गया। तो आपने क्या करना है कि आप 2x और -2x को कैंसिल कर दें और y और y आपके पास आ गया 2y, 4 + 2 आ गया 6, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 6/2, यह आ जाएगा y = 6/2, तो y आ गया आपके पास 3, ये आ गया जी y आपके पास 3। अब ये वाला y जो है आप उठाकर कहीं पर भी पुट कर दें, इस y की वैल्यू आप इधर पुट कर दें इस जगह पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x + 3 = 4, इस इक्वेशन में पुट कर दें, सॉरी y की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। यहाँ पे मेंशन है y = 3 और इन इक्वेशन 1 में पुट करें, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी, इधर 3 लिख दिया हमने, तो 2x + 3 = 4, 3 उस साइड पे चला गया तो -3 हो गया, ये हो जाएगा जी 2x = 4 - 3, तो इट विल बी 2x = 1 और आ गया x = 1/2, दैट्स इट। और आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास सॉल्व हो गया। और इसका मेथड वही है, फर्स्ट आप सिंप्लीफाई करो, देन कंपेयर करो एंड दैट्स इट, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। नंबर 7 है और उसको भी सॉल्व करने का सेम ही मेथड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई कर लें। मैंने आपको बताया था कि पहला जो स्टेप होता है वो आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें किस तरह से कि मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको a और से ये ब्रैकेट आ गया आपके पास 1 + 3 आयोटा, देन b आयोटा और आगे फिर 1 + 3 आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई करें a × 1 a × 3 आयोटा 3a आयोटा, b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 b आयोटा आ गया, b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो ये आ गया 3b आयोटा स्क्वायर। ये a एज इट इज पास आ गया, 3a आयोटा एज इट इज आ गया, b आयोटा एज इट इज आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपने -1 पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। एंड यहाँ पर फिर आपने ये करना है कि a और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3b, इधर से आप आयोटा कॉमन ले लें
ये आ जाएगा 3a प्लस बी। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो रियल वैल्यूज हैं a और 3b, ठीक है, a और -3b इनको अलग कर दिया, आयोटा वाली वैल्यूज अलग लिख दिए थे, लेकिन आयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया 3a प्लस b। तो अब आप पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये सिंप्लीफाइड आ चुका है कि आपके पास यहाँ पर रियल नंबर जो है वो सेपरेट है और आयोटा वाले सेपरेट है। अब हम उसको राइट हैंड साइड पे कंपेयर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस 3b आपस आ जाएगा इक्वल्स टू -8, एंड जो आयोटा है ये वाला पूरा एज इट इज 11 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आयोटा आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3ab a प्लस b प्लस इक्वल्स टू 11, और ये आ जाएगा a माइनस 3b इक्वल्स टू -8। 3a plus b equals to 11 एंड a माइनस 3b इक्वल्स टू -8, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसमें से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उसको इधर पुट करें और a की वैल्यू आ जाए। ये इक्वेशन सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हों a और b, तो आप एक से एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में पुट करते हैं ताकि एक की वैल्यू आए, फिर उधर से आप सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड की तो ये आ गई 11 -3 है, ये 3 है उस साइड पे चला जाएगा, तो ये -3 है हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आपने पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर ये b इधर, तो ये आ जाएगा a -3, और यहाँ पर जो b था ये देखें, ये जो b था इस b की जगह पे 11 -3a पुट किया, और बाकी एज इट इज इक्वल्स टू -8 जो यहाँ पर है वो हमने लिख दिया। ये a आ गया आपके पास, ये आ गया -33, ये आ गया +9a इक्वल्स टू -8, a प्लस 9a 10a, और ये आ गया -33 इक्वल्स टू -8। अब ये आ गया 33 जो आपके पास आ रहा है, ये -33 दिस वन, ये -33 ये आप उस साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा इस तरह से 10a इक्वल्स टू -8 प्लस 33। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25, तो 10a इक्वल्स 25, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 25/10, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 5/2, कैंसिल कर दें, 5 2 से 10 और 5 5 जार, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। फिर आपने फर्दर क्या करना है कि आपने a की जो वैल्यू आई है 5/2, इसको उठाकर आप इधर पुट कर दीजिए इस जगह पे, ठीक है। आप इसको इधर पुट कर सकते हैं या इधर पुट कर दीजिए, या आप इसको इधर पुट कर दीजिए, जो दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास, या आप इधर पुट कर दें या आप इधर पुट कर दें। तो हम इधर पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू इस जगह पर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5/2 प्लस b इक्वल्स टू 11, 3 5 आर 15, और 2 नीचे एज इट इज आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। ये प्लस b जो है ये फाइंड करना है, तो ये 15/2 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15/2, ये -15/2, तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा 22 - 15/2, और ये आ गया 7/2। तो ये किस तरह सॉल्व हुआ है थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि आपने इसको फर्दर इस तरह से सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया इन्होंने बेसिकली, ये आपके पास आ गया 11 - 15/2, इधर आप नीचे 1 लगाओ और इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्योंकि जो फ्रैक्शंस होती हैं वो उस टाइम तक सॉल्व नहीं होती जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा 22/2 - 15/2, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 22 - 15, 22 - 15 होता है 7, ये आ गया 7/2। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7/2 आ गया। a की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 5/2, और b की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है आपने, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लेना, वहाँ से आपने इनकी इक्वेशंस बनानी है, देन आप b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर, और वहाँ से आपके पास आ जाएगी जी a की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इधर, और ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, और ये एक्सरसाइज एंड हो गई। थैंक यू।